हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। हमने आईकेएम में क्या जो आपका आईकेएम होता है एससीएल में, उस पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी एक पार्ट बना दिया था। वो सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने चेक एक्सेप्शन या एक्सेप्शन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये बात हमने कर ली थी। अब हम बात करते हैं और क्या क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, गार्बेज कलेक्टर के थ्रू होता है जैसे, या फाइनलाइज का यूज़ करने से होता है। तो बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं ये आपको बताना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जावास्क्रिप्ट का कुछ भी विंडो डॉट करके विंडो के जो भी मेथड्स हैं वो आपको दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसका वैलिड सिंटेक्स कौन सा है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सिंटेक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर मेथड में ना कुछ जो ये पैरामीटर्स हम पास करते हैं उसमें से कुछ ऑप्शनल होते हैं। सपोज यहाँ पे सपोज करो कि बी और सी ऑप्शनल है, तो अगर आप एक सिंगल पैरामीटर ए भी पास करोगे ना तब भी ये वैलिड है। ठीक है, ए बी भी पास करोगे तब भी ये वैलिड है, ए बी सी भी पास करोगे तब भी ये वैलिड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी मेथड को पढ़ रहे हो तो उसमें ये भी देखें उसमें पैरामीटर्स क्या ऑप्शनल है क्या ऑप्शन नहीं है। तो विंडो के जितने भी मेथड्स हैं विंडो डॉट करके वो सारे आप पढ़ लेना एक बार। फिर था कि जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको क्या करना है कि अभी आपको एक न्यू ब्लैंक विंडो ओपन करनी है किसी पर्टिकुलर एक्शन पर। तो जैसे विंडो डॉट ओपन एक होता है मेथड, ये जो भी मेथड इसके लिए अप्लाई हो सकता है कि उसका उसका सिंटेक्स कैसा होना चाहिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसे था कि जैसे एरे डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं तो एरे में बहुत सारे तरीके से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे इसमें कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगी, सही सिंटेक्स है इसका डिक्लेरेशन का या नहीं। या जैसे कुछ साइज ऑफ एरे हम जैसे पास करते हैं तो वो पूछ लेगा कि इसमें साइज ऑफ एरे क्या रहेगा और कितना इसको एक्सीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा अगर डाल दें तब क्या होगा। ठीक है, या एलोकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है एरे का। कुछ ऐसे भी एनोटेशन वाले क्वेश्चन भी थे जैसे एट द रेट इम्यूटेबल, एट द रेट ओवरराइड। तो एक ओवरराइड और उसके नीचे एक सब क्लास का डिक्लेरेशन था, तो उसमें ये था कि वैलिड सिंटेक्स क्या है। तो एक बार ओवरराइड डिक्लेरेशन सब क्लास के लिए ये भी देख लेना। फिर एक था क्वेश्चन जेनरिक से, तो जेनरिक लिस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जेनरिक का मतलब ये होता है कि ये भी किसी पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता, जैसे स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो जेनरिक का मतलब है कि उसमें आप अगर जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, तो अगर वो जेनरिक है तो उसमें आप इंटीजर टाइप भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप भी नंबर्स डाल मतलब स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज भी डाल सकते हैं। तो उसको जनरली हम क्या करते हैं, उसमें जो पैरामीटर होता है जो हमारा ऐसे एरो होता है, तो उसमें हम ई डिनोट कर देते हैं जनरली। ठीक है, तो जेनिक लिस्ट को कैसे हम उसको डिफाइन डिक्लेरेशन उसका कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है ये देख लेना एक बार। और एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि जैसे कुछ भी आपको एक जावास्क्रिप्ट और मतलब HTML CSS का मिक्सअप एक कोड दे दिया कि जैसे आपकी डिस्प्ले पे बहुत सारे बटन, उनका उन बटन के एक्शन पे है कुछ इवेंट और उन इवेंट के अंदर है कुछ कंडीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स। तो सपोज आपको ऐसे पूछ लेगा कि इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे, अगर यूजर एक बटन पर क्लिक करेगा तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, क्या स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो आपको ये देखना होगा कि उस बटन के क्लिक करने पर कौन सी कंडीशन वैलिड हो रही है, कौन सा कंडीशन जो है वैलिड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आपको देना है। ये आउटपुट बेस्ड ही है एक तरीके से। आपको पूरा कोड गिवन होगा, HTML में क्या लिखा है, जावा स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, CSS में क्या है, जो भी आपका पूरा एक वेब पेज का कोड होता है ना वो पूरा आपको गिवन होगा। ठीक है, फंक्शनल वेब पेज का। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा था ट्राई कैच वाला। ये ट्राई कैच के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और इसमें क्या था कि ट्राई कैच को अच्छे से एक बार आप भी खुद भी अच्छे से पढ़ के जाना कि जैसे हमें क्या पता है कि ट्राई के बाद कैच यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ट्राई कैच और उसके बाद हम फाइनली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और क्या क्या तरीके इसके हो सकते हैं, जैसे ट्राई के बाद आप मोर देन वन कैच भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन को कैचअप कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये बताना होगा कि मतलब कौन से ऑप्शन इसमें से सही है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि कंपाइल टाइम एरर कौन सी लाइन में एरर आ सकती है। कुछ क्वेश्चन JDBC से थे और एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जब जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम करते हैं आप तो उसमें जो है कौन सा इंटीजर जो है आपका आएगा। ठीक है, सपोज आपने रैंडम आर इक्वस टू जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम कर लिया एंड देन आप इसको कॉल कर रहे हैं आर डॉट नेक्स्ट इंट 6, तो क्या क्या नंबर जनरेट होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या नेगेटिव नंबर जनरेट